या जो भी उसका है इंस्टाग्राम अकाउंट, बट वो काफी अच्छा लग रहा था जिस हिसाब से वो बोल रहा था। चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 4th लेक्चर है। यस मैम। देखो हमने वैसे तो कल ही रिवाइज किया है, बट ये हमारे लेक्चर का एक रिदम है कि हम रिकैप लेते ही लेते हैं, ठीक है। अब रिकैप थोड़ा स्पीड में करेंगे। मैं यहाँ पे चीजें लिखूंगी, आप मुझे आंसर करो। तो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैम बी कॉस थीटा। बी डॉट ए। ओके, बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा, वेरी नाइस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि फैराडे का सेकंड लॉ क्या है। मैम ईएमएफ बराबर मतलब ई बराबर डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी मॉड्यूलस में। वेरी नाइस। E average is directly proportional to this thing. Good evening बेटा। और अगर आपको E इंस्टेंटेनियस की बात करनी है, then you can write। हाँ, अभी हमने माइनस की बात नहीं करते क्योंकि सेकंड लॉ में माइनस की बात नहीं, मैग्नीट्यूड की बात हुई थी। ओके, वेरी गुड। हाँ मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। हम खाना खा रहे हैं। ऐसे चावल बनाए, कड़ी चावल। ओ बताया था हमारे यहाँ पे कड़ी चावल बने। मैम एक चीज पहले पूछनी है, ये जो फैराडे सेकंड लॉ है ये पहले आया था कि ओम्स लॉ पहले आया था? क्योंकि लग तो ये रहा है कि ये पहले आया था। ओके मैम कौन पहले पैदा हुआ था? कौन पहले पैदा हुआ था याद करूंगी मैं। पता है मेरा ना स्टैटिक डेटा बड़ा खराब है। वन लेते हैं ना, कई बार कांस्टेंट वन ले लेते हैं जो मतलब पहले आया हुआ। यहाँ पर भी वन लिया गया है। अभी देखो ईयर में तो आर डालते हैं। वहां पे वी साइड वो अलग चीज है, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज है। वहां तो करंट है, करंट मतलब ऑब्वियसली करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है, वो अलग चीज है। यहाँ तो सेल करंट है ही नहीं, कुछ चेंजेस की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है। बट मुझे याद नहीं आ रहा, जहां तक मुझे लग रहा है ओम्स लॉ पुराना है, ठीक है, बट डेटा वाइज आई एम नॉट श्योर, तो ये सर्च करके बताते हैं, ठीक है। मैम मतलब दिमाग में पिक्चर आ रही है। सुना था ना कांस्टेंट के बारे में कि कांस्टेंट जो पहले आया हुआ था ना, जैसे फोर्स का कांस्टेंट एमए वाला, इसमें वन ले लेते हैं। अच्छा। जो पहले आया होता है उसे ही वन ले लेते हैं कांस्टेंट को, और फिर उससे बाद की सारी कैलकुलेशन उस कांस्टेंट के हिसाब से करते हैं ताकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो भी है फिलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है ओम्स लॉ पुराना है, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है, डेटा चेक करके बताते हैं। अब इसके अलावा एक बात बताओ, इंड्यूस्ड करंट क्यों आता है? ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, थोड़ा सा बीच में एक स्टेप और इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, और इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल आपने सही बोला, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। अब ये वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस वजह से होता है? मैम मैग्नेटिक फील्ड के चेंज में उन दोनों के बीच में एंगल चेंज होने से। वेरी नाइस। या तो v वेरिएबल हो, राइट, या फिर आपके पास एरिया वेरिएबल हो, या फिर आपके पास थीटा वेरिएबल हो। बहुत सही। अच्छा, अब मुझे बताओ कि डायरेक्शन कैसे निकालते हो इंड्यूस्ड करंट की? लेंस लॉ से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो अब मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं, आई गेस आपको पता है लेंस लॉ में जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होगा ऐसा होगा कि जो भी कॉज उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसी को वो किल करने की कोशिश करेगा, राइट? यस यस ठीक है, तो आज एक छोटी सी कहानी से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या फील हो रहा है उस कहानी के बारे में, और फिर हम आगे आगे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चले जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, कि हमारे पास एक इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। इसमें हमने क्या करा कि एक रॉड को रखा, ठीक है, कुछ लेंथ है उसकी, आपने इसको इस तरह से मूव कराया। आपको क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे? कुछ होगा या नहीं होगा? कुछ और सोच के बताओ। रोटेट होगा।
रोटेट क्यों होगा? मैम एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। एरिया क्यों चेंज होगा? सोचो। मैम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में जा रही है ना रॉड। नहीं मतलब रॉड को तो आप मैम घुमा रहे हो ना, तो जितनी रॉड का तो फील्ड एरिया आ रही है कांस्टेंट है। उतना एरिया, जितनी देखो फील्ड आ अभी रही है उसमें कुछ उतना टाइम बाद एरिया यहाँ पे आ जाएगी रॉड, उसी उतने ही एरिया की। एरिया को हम दबा थोड़ी रहे हैं रॉड को, हम तो उसको सिर्फ मूव करा रहे हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रही है ना जो पास कर रही है क्यों? उसमें से। भाई एक बात जैसे बताओ, जैसे अगर इसमें से इतने एरिया में से इस मैग्नेटिक फील्ड की 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होनी है, सोचो, तो आप उसको चाहे यहाँ रख दो चाहे कहीं और रख दो, इसके एरिया में से तो 2 ही पास होंगी ना अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और वो मैं आपको दे रही हूँ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैम उसके बाद फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा ना। यस मैम। देखो यस थोड़ा सा, मैम। नहीं देखो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। आप इस रॉड को देखो, मतलब यही वाली रॉड है, थोड़ा जूम करके बाहर बना दे रहे हैं। ये जो रॉड है इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, है ना? यस मैम इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी। जब तक ये आराम से रखी हुई थी फील्ड में कोई दिक्कत नहीं थी। आपने जब इसे मूव करा दिया तब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए, यानी कि एक चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी था बट अब वो मूविंग चार्ज पार्टिकल है। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वो वियर्ड फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल पर ही फोर्स लगाती है। तो अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा विच इज क्यू वी क्रॉस बी, राइट? यहाँ पर आप देखो बी और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि इट इज क्यू वी बी। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो आप ईवीबी लिख सकते हो। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है। मैम सही अब बोला जरा आपने। आप, हाँ बेटा, मैम वो सही बोल रहे थे। 18 वो 1660 में आया था हुक्स लॉ और देन फिर 1831 में वो आया था। हाँ ठीक। चलो तो ये देखो उसने डेट कंफर्म कर दी कि ओम्स लॉ पहले आया था और बाद में फैराडे आया था। अब मेरी बात सुनो। थ्योरी गलत हो गई क्या बेटा? मैम, मेरी थ्योरी गलत हो गई कांस्टेंट के ऊपर, अब नई सर्च करनी पड़ेगी यूट्यूब पे। बिल्कुल। अब देखो जब हम ईवीवी की बात कर रहे हैं, अब इसमें हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल दे, तो मैंने आपको राइट हैंड का यूज करना सिखाया था कि आप फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को रखो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन पे। तो आपने फिंगर्स को इनसाइड कर दिया फील्ड के प्लेन के, लेकिन आपने देखा कि पॉजिटिव एक्स में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्स में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा। तो आप जज्बात बदल दीजिए, हालात बदल दीजिए, हाथ बदल दीजिए, ठीक है? अब आप देखो फोर्स नीचे आ गया, राइट? यानी कि इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। यस और नो? यस मैम। यस मैम, हाथ बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, हाथ बदलना नहीं पड़ा, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया बस। यानी कि अब आप देख रहे हो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन्स पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो बेटा कुछ टाइम बाद ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे लोअर एंड पे। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, ठीक है? एक्यूमुलेट करने स्टार्ट हो गए हैं। अब एक बात बताओ, अगर नेगेटिव चार्ज नीचे मूव कर रहा है तो ऊपर उसकी डेफिशिएंसी पॉजिटिव से दिखाई जाएगी, राइट? तो देखा हुआ क्या कि इसी रॉड में कहानी कुछ ऐसी हो गई कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अब बेटा अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से क्रिएट हो गए हैं तो आई गेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बनना भी समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैम यस और नो? तो बैटरी की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। हाँ, मैम अभी ये जो तो डाइपोल भी बनेगा। अभी देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, इस पे क्या होगा? फील्ड की अपोजिट फोर्स लगेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फील्ड की अपोजिट फोर्स लगती है, इस तरह से। यस मैम। बस अब यहाँ से हमने बात पकड़ी। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के देखो तो आप देखो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स और अपवर्ड फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप ई और कैपिटल ई ऐसे लिख सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा आपका ईवीबी। अब देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड तीनों कांस्टेंट है और फिलहाल ये ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फोर्स अभी स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई 2-3 चार्ज नीचे नेगेटिव जमा हो गए, 2-3 चार्ज ऊपर पॉजिटिव हो गए, कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे? तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टार्टिंग में, राइट? है ना? स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स छोटी है।
यानी कि अभी भी क्या होगा, समय के साथ इलेक्ट्रॉन्स नीचे बैठना शुरू करते रहेंगे, राइट? यस मैम। ठीक है, अब धीरे धीरे एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर रीजन ऑफ द रॉड इंक्रीज होने लगेगा, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर उसका डेफिशिएंसी बढ़ता रहेगा, तो लगातार पॉजिटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आएगी जहां पर आप ये वाली बात लिख सकोगे। मैंने मैग्नीट्यूड की बात करी क्योंकि मुझे पता है डायरेक्शन अपोजिट है, लिख सकते हैं वाली बात बेटा। यस मैम। इस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, एक ऐसा स्टेट जहां पर रॉड इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, या सॉरी रॉड छोड़ो, इलेक्ट्रॉन लिख दो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इज इन इक्विलिब्रियम। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, EVB इज इक्वल्स टू EE, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया VB, ठीक है, कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करके चैप्टर पढ़ा हुआ, याद है? बहुत पुरानी बात है। पढ़ा है मैम, नहीं इतना पुराना नहीं है मैम। अच्छा, यस मैम। तो यार करंट इलेक्ट्रिसिटी पुराना हो गया तुम्हारे लिए। मैम 200 साल पहले ही पढ़ा था। मैम अभी तो 11th भी पुरानी नहीं हुई है, अभी अभी तो नहीं हो गई थी वो भी। अभी एक डेकेड पहले ही तो पढ़ा था कैपेसिटेंस। बिल्कुल, एक सेकंड, एक चैप्टर पहले थोड़ी था, मैं कह रही हूँ एक सेकंड पहले, काफी पहले था वो, सेकंड चैप्टर है, आप 6th पर हो अभी। यस मैम मैम। हम भी तो पुरानी यादों में खोए हुए हैं बच्चे। देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला याद है, सिर्फ यहाँ पे हम चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज को पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। तो आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिख सकते हो क्या, VB की जगह, मतलब E की जगह VB, और डेल्टा R क्या है भाई, लेंथ हो गई ना टोटल, इतना ही तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये जो भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो भाई एक हायर एंड एक लोअर एंड पर है रॉड के, तो इट इज दिस थिंग। यस मैम। दिक्कत, अब मुझे मैथमेटिकली ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर एक EMF जनरेट हो गया, बट इसका मतलब क्या है, मैम ये कैसे आया? सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बेटा? भाई ये कैसे आया? पोटेंशियल ये वाला फॉर्मूला कैसे आया? पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा करते थे कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, याद है? अगेन 200 साल पुरानी बातें हैं ये, राइट? मैम इतनी तो हमारी उम्र भी नहीं है। तुम हो गए हो तकरीबन काफी साल पुराने, मैं हजार बेकार में साल- मैथ्स में क्या ही जाऊं, 1600 साल पुराने तो हो गए, 1600-1700 साल पुराने। हाँ नहीं मैम 1000 साल के ज्यादा बोल दिया आपने। नहीं मैम 1.5 लाख। अरे तुम 16-17 साल के तो हो सारे। हाँ मैम हाँ 1.5 लाख साल पहले अर्थ भी थी। नहीं उससे काफी पहले, काफी पुराने जीव हैं जिन्होंने आप। अर्थ को बनाया वो है। डेल्टा V बेटा, डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात बताओ, जब दो टर्मिनल्स के बीच करंट फ्लो नहीं करता तब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और पुराने लोग मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को EMF बोलते थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वहां से ये आया। सही बात? हम पुराने लोग बोलते थे। हम भी बोलते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पुराने टाइम पे लोग बोलते थे, बड़े लोग, पुराने लोग नहीं बड़े लोग, है ना, अच्छा, बड़े लोग बोलते थे यार, EMF इज आज इक्वल का देखो ये भी उसके नंबर तक नहीं पहुंचा जितना मैं पहुंचा हूँ। अब इसकी देखो कहानी क्या है, हुआ क्या, जब आपने एक रॉड को मोशन दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसने मोशनल EMF जनरेट किया। ये जो EMF है ये रॉड की मोशन की वजह से आया ना, इसलिए इसे बोलेंगे मोशनल EMF। समझ रहे हो? जब मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी करने की वजह से EMF आता है उसको आप बोलते हो इंड्यूस्ड EMF। दिस वन इज द मोशनल EMF। कोई दिक्कत? नो मैम। अब बात आती है कि भाई इमोशनल EMF है तो उसका सेल वगैरह कुछ तो बना होगा, नहीं कि EMF का सेल तो होता है ना भाई, टर्मिनल्स होते हैं, तो कैसे बनाए? मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दे रही हूँ, आप उसको याद रखना कि V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालो, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B विल पॉइंट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि जिस तरफ आपका V क्रॉस B का डायरेक्शन आएगा उसी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, along the wire या along the rod obviously, ठीक है? अगर किसी एंगल पर भी आ रहा है इस तरह से और आपका वायर ऐसे रखा हुआ है तो आप ऐसे मानोगे पॉजिटिव टर्मिनल को, ये नहीं है कभी ऐसे मान लो, पर उधर तो वायर ही नहीं, उधर कैसे मान लोगे?
मतलब इसकी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कहानी आप समझ सकते हो। कोई दिक्कत? यस नो मैम। मैम। क्लियर? ये कहानी Yes. समझ में आई? हम यस एकदम मैम। मोशनल ईएमएफ रिपीट करना है। Motional EMF is that EMF which generates due to the motion of a rod. Right? मैम आप एक मोशन रॉड मूव कर रहे हो, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी मोशन की वजह से EMF आया। एक बात बताओ, अगर आप रॉड मूव नहीं कर रहे होते तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता तो चार्ज पार्टिकल मूविंग नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां से आती? नहीं आती। मैग्नेटिक फोर्स नहीं आती तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो फिर एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आता? कुछ भी नहीं होता। तो कहानी मोशन की वजह से शुरू हुई ना। यस मैम। तो ये इज मोशनल EMF। कोई समस्या और? नो मैम। क्वेश्चन से समझ आएगा थोड़ा ज्यादा। क्या बेटा? मैम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हाँ होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल अभी करते हैं, पहले थोड़ी सी कहानी और सुन लेते हैं। एक तो तरीका ये हो गया इस तक पहुंचने का, एक तरीका और है, वो थोड़ा सा सिंपल है लेकिन वो आप करोगे। मैम हम क्या बेटा? मैम हमें क्या करना है? हाँ मैं ठीक बता है रही हूँ मैम, ना। मजा आएगा। मैम रात को खुद पे भरोसा मैम बस हिंट दे देना। हाँ सुनो तो सही, सुनो सुनो। देखो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वही ठीक है, इस तरह से। मैम आपकी कहाँ पे है स्लाइड मैग्नेटिक फील्ड? एक स्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यस मैम, आ हाँ गई। अब आ अभी गई। भी हाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। आपने क्या करा, एक रॉड रखा इधर इस तरह से, ठीक है, इसका लेंथ हो गया L, और आपने अगेन इसको एक मोशन दिया। लेकिन पता है इस बार मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दिया। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा रॉड यहां बना देती हूँ। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेंथ तो वही है रॉड की L, और इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। पता है कहानी में चेंज क्या कर रहे हैं? मैं आपको बोल रही हूँ एक काम करो, एक इमेजिनरी ऐसे रेल बना लो, मतलब रेल मतलब एक फ्रेम बना लो, यू फ्रेम, इस तरीके से। दिस इज यहाँ से ट्रेन जा रही है। नहीं ट्रेन नहीं जा रही, दिस इज इमेजिनरी कंडक्टिंग फ्रेम। मतलब ये रॉड जो है ना, ये इस पर घूम रही है, समझ रहे हो? ये ट्रेन है, यस ये मैम। इधर उधर घूम रही है, लेकिन फिलहाल हमने जो घुमाया है वो पॉजिटिव एक्स में घुमाया है। आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर ईएमएफ बनेगा? यस मैम। घूमने पर बनेगा। देखो मैंने अब मैम, क्वेश्चन लिख दिया, तो मतलब ईएमएफ तो बनेगा जब भी क्वेश्चन यस लिखा है। मैम बनेगा। अब इसका पता है ईएमएफ क्यों बनेगा? एक बात देखो, ये जो रॉड है, ये पहले थोड़ा सा एरिया है, फिर आपने बढ़ाया तो एरिया और बढ़ा, फिर और बढ़ाया तो एरिया और बढ़ा, लगातार एरिया बढ़ता जा रहा है। अगर लगातार एरिया बढ़ता जा रहा है तो उससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ रहा है। भले ही मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बट सपोज यूनिट एरिया से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलनी है, आपने और वेक्टर बढ़ा दिया, अब 3 निकलने लगी, और बढ़ा दिया 4 निकलने लगी, लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट? क्योंकि एरिया वेरिएबल है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आना है, आपको कैलकुलेट करना है कितना आना है, फटाफट से calculate। मैम जो स्कूल में डेरिवेशन सीखे वही लिखते। क्या बेटा? मैम स्कूल में बीएलवी की डेरिवेशन सीखी थी, वही लिख दें। पता नहीं, देखो तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए। मैम वही सेम है। मैम एरिया निकालना है ना, कितना मतलब वो होगा। देखो सोचो कितना खुद से, इंड्यूस मुझे तो ईएमएफ चाहिए। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द ईएमएफ। मैम अब देखो BLV। टाइम हो रहा है 20:56, एक बार मैं टाइम लिख देती हूँ। थोड़ा सा मैंने पहले दिया था तो मैं 20:55 मान लेती हूँ। नहीं मैम ठीक है 56 में ही तो बोला था। चलो 55 मान ले फिर भी। अब मुझे 58 तक बता दो, ठीक है? इतना 2 मिनट है आपके पास, सॉल्व करो मुझे बताओ, फिर मैं मैम हो गया। कराती हूँ। मैम बस पोल थोड़ा सा कर वेट दो इस करो। क्वेश्चन में तो। नहीं नहीं, मुझे ऑप्शन देना पड़ेंगे, तो वो अपने आप को आंसर कर दो। जितने बच्चों का हो गया वो बस थोड़ी सी देर रुक जाओ। मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दोगे? 1 सेकंड बेटा, लास्ट वाली स्लाइड यानी कि दिस राइट?
हाँ हाँ जब हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है। फाइका आपको कुछ पूछना है क्या बेटा? नो मैम, हो गया, बोला तो था। नहीं नहीं, फाइका रेस में। ओके सुना ना। मैम क्वेश्चन वाले स्लाइड दिखाना। एक सेकंड बेटा बस। ओके कोई कोई इशू नहीं है बच्चे। ये रहा। क्या लगता है? लॉक किया जाए आंसर। लग तो चलो रही ठीक है, है अब मैं कराती हूँ। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। पहली बात तो मेथड 2 लिखा हुआ था, ऑब्वियसली वही रिजल्ट आने वाला है ना। बाकी एक काम करते हैं, थोड़ा लॉजिकली चलते हैं। सोचो कि किसी एक्स डिस्टेंस पे मैंने बात करी आपसे, और सोचो कुछ ऐसा हुआ कि dx आगे आ गया रॉड, है ना। dx आ गया। एक बात बताओ, निकलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए होगा ना, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री का एंगल है। यस Yes, मैम। इम्पोर्टेंट। यस मैम। अगर मुझे ईएमएफ चाहिए तो बेसिकली मुझे डी फाई बाई डी टी करना है, यस मैम। यानी कि मुझे डी बाई डी टी ऑफ बी ए करना है। अब भाई बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा, डी ए बाई डी टी हो गया। अब क्या एरिया को आप एल डी एक्स लिख सकते हो, इस वाले एरिया को? यस मैम। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो मैम टू जाएगा है ना उधर। बी एल बी कांस्टेंट। क्या बेटा? मैम 2L था ना उधर। 2L क्यों था? एल ही तो था, ये देखो। अच्छा हाँ। हम्म। तो आप ये देखो, ये आ गया आपके पास बी एल बी। यही हमारा कॉन्सेप्ट था, बी एल बी आना। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। नहीं। नो ठीक है। मैम। ये कहानी तब हुई जब बी एल और बी, अगर आप ध्यान से देखो, तीनों एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। यस। बिल्कुल। मैम एक बार पीछे का स्लाइड देखो। हाँ। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री पर है, बट उस प्लेन में विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो कुल मिला के तीनों आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। मैम ये हो गया। ओके ठीक है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो एक क्वेश्चन करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ना मतलब जस्ट टू टेक अ गुड ग्रिप ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक सिंपल सा अपने पास एक रेसिस्टेंस है जिसका 10 ओम रेसिस्टेंस है, और एक हमारे पास रॉड है, ये रही। ठीक है बेटा, इस रॉड का लेंथ आपको 2 मीटर दिया हुआ है। इसको हम आगे मूव करा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये पूरा सेटअप एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। पूरा सेटअप एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है बेटा 0.5 टेस्ला। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द इंड्यूस्ड करंट, या फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, कुछ भी बोल लो, थ्रू 10 ओम रेसिस्टर। क्वेश्चन क्लियर? हो गया। अभी क्या? दैट्स वेरी गुड। बस आप थोड़ी सी देर वेट करो, अभी टाइम हो रहा है 21:02।
आप लोग मुझे 2104 मैम आ तक गया बता दो। आंसर। चलो ठीक है। मैम ये जैसे पहले आपने किया था वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा ना? हाँ, आप एक काम करो ना, आप इसमें नॉर्मल वैल्यू पुट कर दो, राइट? ओके। हाँ, हो गया। आप बस ये देखो कि क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर है तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है BLP। ओके ओके, जस्ट वेट। ऑप्शन भी है इसमें? ना, ऑप्शन नहीं है। मैम फिर चैट में ऑप्शन कैसे आ रहे? यस मैम, मैं भी यही सोच रहा था। डी, डन बोल रहे हैं वो। यस डन, मैम। डन का शॉर्ट फॉर्म डी। मैंने सोचा आपने ऑप्शन दे दिए, मेरे को तो पता भी नहीं चला। मैम कब से हो गया ये? अरे पता है, एक मेरी 11th में एक बच्चा है, उसका नाम है अरमान, और उसने आगे लिख रखा था V2.0। मैं सोच रही थी इसका मतलब क्या है, फिर मुझे समझ में आया कि ये जेनजी जनरेशन वाले वर्जन 2.0 चल रहा है इनका। इज इट वर्जन 2.0? कहता है यस। मैंने कहा सही है। क्या मैम एक चीज कम्युनिटी पूछूं? 1.0 है? हाँ, मैम आपके पीछे बैकग्राउंड में मैम दिन 1.5 कैसे हो लाख रहा है? साल हमारे यहाँ तो पुराना। रात हो रही है। मेरे बैकग्राउंड में, दिन कैसे हो रहा है? हमारे यहाँ तो रात हो रही है। अरे ये फिल्टर है, ये तो कंप्यूटर से लगाया भाई। बात नहीं आएंगे कहीं से। मैम यार, वीटीओ का मुझे क्या तो मतलब? पेड़ ही नहीं रहा। क्या बेटा, क्या राज? वीटीओ का क्या मतलब? V2.0 का हम्म। इसका मतलब वर्जन 2.0 कि जो पहला मैम उसका मैं वर्जन था तो उसको 1.5 लाख बदल साल दिया है, पुराना अपग्रेड हूँ। हो गया है। मैम मैं तो 1.5 लाख साल पुराना हूँ, मेरे को क्या वर्जन देंगे? वही तो वर्जन मैंने कहा कि 0.001। मैंने कहा बेटा लाइट वर्जन हो कि प्रो मैक्स या अल्ट्रा वाला, कौन सा वाला माइनस वर्जन? लगा लो आगे। चलो ठीक है। अभी हाँ, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला मुझे BLP लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बी का वैल्यू आपको 1/2 दे रखा है, एल का वैल्यू आपको 2 दे रखा है, वी का वैल्यू 5 दे रखा है। सिंपली 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 5 वोल्ट आ गया। जब 5 वोल्ट आ यस गया तो मैम। सिंपल सी कहानी है कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है मेरे पास 10 ओम का, मुझे यहाँ पे एक सेल लगाना है। अब क्वेश्चन ये है कि टर्मिनल कहाँ रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वी क्रॉस भी देखना है। तो वी क्रॉस वी के लिए आप क्या करते हो, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना होता है, तो जो पहला वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रखते हो। तो मैंने ऐसे रख दिया, देखो वी की डायरेक्शन में, और उसे बी की सेकेंड वेक्टर की तरफ आपको कर्ल करना होता है। तो बी से बी की तरफ देखो, बी से बी की तरफ, बी अंदर है ना, आप जब इसको कर्ल करोगे तो थंब आपका अपवर्ड दिखा रहा है ना, देखो। यस मैम। बी अंदर दिख नहीं रहा है। क्या बेटा? मैम बी अंदर दिख नहीं रहा है। देखो ये ना बी देखो अंदर वो कैसे उससे फिर टाइप। मैम मतलब सबसे स्क्रीन पहले तक आप नहीं हो रही है मैम। फिंगर्स को लुक एट मी, मतलब मेरी तरफ देखो, मेरी वीडियो में आप फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो। अब इनको कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ना, तो मैंने इनसाइड कर्ल किया, थंब अपने आप अपवर्ड हो गया, राइट? तो अपवर्ड हो गया मतलब यस मैम। यहाँ पर आपको पॉजिटिव टर्मिनल और इसके अपोजिट आपको नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा। आपने अभी निकाला कि इट इज 5 वोल्ट, बस अब आपको करंट निकालना है। करंट इज वेरी सिंपल, E/R है ना, 5/10 विच मींस 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। कोई यस मैम। दिक्कत कोई? नहीं मैम। ठीक है। अरे नहीं। अभी तक हमने जितनी भी बात करी इस पॉइंट पे, इस स्टोरी में, वो सारी बातें थी एक परफेक्ट एंगल पे कि वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तीनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर। जर्नली केस आपको मिलेंगे ऐसे, बट हम लोग जर्नल डिस्कशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मतलब जर्नल मतलब लाइक वो वाला जो कॉमन सा है, हमको वो वाले क्वेश्चन पकड़ने जो हमारे कंपटीशन के हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आई गेस क्वेश्चन आपको इतनी प्रिविलेज नहीं देगा कि सारे ही आपको परपेंडिकुलर दे दिए, इसलिए जरूरी हो जाता है एक जर्नलाइज्ड फॉर्मूला निकालना। अब लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम करोगे आप। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है बेटा, इस तरह से इनवर्ड। यस मैम। बिल्कुल। अब इसमें मैंने एक रॉड को प्लेस किया, लेकिन एक मिनट रुको, एक सेकेंड, ऐसे नहीं बनाते।
वरना हम बना नहीं पाएंगे, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रह जाएगा। एक मिनट, हाँ देखो ऐसे बनाया हमने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक कंडक्टर प्लेस किया कुछ इस तरीके से बेटा, ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। इस चीज के, इस लेंथ के कुछ इस एंगल पर मैंने वेलोसिटी वेक्टर दिया, विच इज मेकिंग सम अल्फा एंगल विद द लेंथ वेक्टर, ठीक। अब आपको मुझे बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। फाइंड ईएमएफ एंड ड्रॉ द सेल। करोगे क्वेश्चन ये मेरे लिए? यस मैम करते हैं। वेरी नाइस। हाँ जी बेटा, आया आंसर? यस हमें कुछ तो आया। चलो ठीक है, बताओ मुझे क्या आ रहा है। मैम BLV into cos थीटा into sin अल्फा प्लस थीटा। ओके, थोड़ा सा सिंपल करते हैं इसको। हम अगेन जाएंगे वो बैक वाली कहानी पे। मैंने आपको वो कहानी इसलिए सुनाई थी ताकि आप उसका स्टोरी फील कर पाओ। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जब बराबर हुई होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की तब कुछ काम हुआ होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं इसको ऐसे रख सकती हूँ। आप यहाँ लिख सकते हो E, लेकिन इस बार आपके पास VV साइन 90 डिग्री लिखने की प्रिविलेज नहीं है, तो आपने EV क्रॉस B रख दिया, ठीक है। इसको आप इस तरह से रख सकते हो। आपने देखा कि डायरेक्शन आ गई कुछ ऐसे, कोई दिक्कत? नो ठीक। अब जब आपसे बात की गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया। एक बात बताओ, यहाँ पे सारी चीजें ऐसी वेरिएबल्स हैं अल्फा थीटा वगैरह, तो अगर मैं छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज लिखना चाहूँ तो क्या वो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा? छोटा सा चेंज, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करा दूं तो काम बन जाएगा। आप वैल्यूज पुट करा दो, इंटीग्रेट कराओगे, ये बन जाएगा डेल्टा V, यहाँ पर आ जाएगा V क्रॉस B, और बेटा dr हो जाएगा क्या? इट इज बेसिकली लेंथ वेक्टर। L into बस देखो ये आ गया आपका जर्नलाइज्ड एक्सप्रेशन, V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि V और B के बीच जो एंगल होगा वो रखोगे आप पहले। V और B का जो एंगल होगा, बेसिकली जो भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो V और B दोनों की परपेंडिकुलर होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट कराना है L वेक्टर के साथ, तब जाकर आपका EMF आएगा। कोई दिक्कत?
हाँ यस मैम क्लियर है। हाँ, Clear है? इंटीग्रेट करते वक्त आर को ऐसे इंटीग्रेट कर दिया, कोई कॉस कुछ नहीं। मतलब देखो इलेक्ट्रिक मैम फील्ड जैसे वो जो आर लेंथ वेक्टर है बेसिकली, हाँ देखो यहाँ पे आप ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और लेंथ वेक्टर फिर आप ऐसे ही मान लो, राइट, इंटीग्रेट करा दिया। ओके मैम। अच्छा अब एक मेरी बात सुनो, जो मैंने अभी आपको 90 डिग्री वाला केस बताया था, देखो वो कितना सही है, यहाँ पर स्पेशल केस हो गया वो 90 डिग्री वाला। आप v क्रॉस b यहाँ पे आप लिख सकते हो v b साइन 90 डिग्री है ना, और l कॉस ये क्या आ जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री। याद रखना v क्रॉस b की जो परपेंडिकुलर होगा वही l वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, कभी यहाँ पे 90 डिग्री लिख दो तो सभी 0 हो जाएगा। और इस तरह से आपका v b l आ गया। किसी को इस बात में दिक्कत तो नहीं है कि यहाँ पे 0 क्यों आया? नो मैम। किसी को है? एनीवन? नहीं है। नो। ठीक है, आपको समझ में आता है? अब आप कुछ क्वेश्चंस यस करो। मैम है। दिक्कत है? ठीक है, एक बात बताओ, मैंने बोला v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे मान लो कि v है x डायरेक्शन में, b हो गया y डायरेक्शन में। अब जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो z डायरेक्शन में आएगा ना? यस मैम। ठीक है, मैंने आपसे बोला v b l तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बेटा परपेंडिकुलर तभी तो होंगे जब लेंथ वेक्टर भी c डायरेक्शन में होगा। यस और नो? लेंथ वेक्टर्स। मैंने जब आपसे बोला कि v वेक्टर b वेक्टर एंड l वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री फेस अप। हाँ v भी b l के परपेंडिकुलर है, b भी v l के परपेंडिकुलर है और l भी v b के परपेंडिकुलर है। तो ये तभी तो पॉसिबल होगा जब ये x y z एक्सिस में होंगे, यस मैम। है ना? तो इसका मतलब क्या है कि v क्रॉस b का जो भी वेक्टर होगा वो l वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। यस। अगर वो l वेक्टर की डायरेक्शन में होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, ओके। है ना? क्योंकि ये उस क्रॉस प्रोडक्ट और लेंथ वेक्टर के बीच के एंगल की बात हो रही है विच इज 0। बस, तो हमने यहाँ लिख दिया ईएमएफ वीबीएल। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन होगा ये कुछ। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और अरे यार ऐसे नहीं बनाते लोग, हर बार मैं बना देती हूँ क्रॉस क्रॉस। एक सेकेंड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके अंदर हमने एक रॉड रखा, ये रही उसकी लेंथ, आपने इसको मोशन दिया ऐसे वेलोसिटी वेक्टर। मुझे आपको सारे क्वेश्चंस में भी जो मैं कराऊंगी एक साथ, उनमें आपको एक ही बात बतानी है कि सबसे पहले आपको ईएमएफ फाइंड करना है और आपको सेल ड्रॉ करना है, ठीक है? यस सब में यही होगा, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आप मुझे बस बताओ क्या आएगा आंसर। मैम 0। यस मैम। सबको लग रहा है 0 आएगा? यस Yes, मैम, ma'am. 0 है। ओके, अमन, राज, अजय, अंशिका, आप बताओ। Yes, ma'am. 0. ओके, सुनैना आपको भी लग रहा है 0 आएगा? Is she here? नो ओके, है उसको नहीं, ओके कोई नहीं, यस सुनैना मैं मैम बताती 0 हूँ। है। देखो आप यहाँ पे सबसे पहले ना जब मुझे एंगल्स डिफरेंट करके दे दे तो मेरे को भाई बहुत सिंपल पड़ेगा अगर मैं जर्नलाइज्ड एक्सप्रेशन याद रखूं। तो जर्नलाइज्ड एक्सप्रेशन है v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, राइट सुनैना? बस हाँ यहाँ लिख दो या थम्स अप दे दो इफ इट्स ओके। ओके, तो E इज इक्वल्स टू v क्रॉस b डॉट एल। अब एक बात बताओ, v और b के बीच एंगल कितना है? येलो वेक्टर और व्हाइट वेक्टर के बीच दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, पॉजिटिव एक्स में, राइट? राइट, वेरी गुड। तो इनके बीच तो एंगल ही 0 डिग्री हो गया,
और आपको पता है v भी साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, मुझे तो आगे सोचना भी नहीं है ना, आगे तो हमें जाना ही नहीं। यही चीज क्या हो गई, 0 हो गई, तो ईएमएफ आ गया 0। ओके कूल। और यहाँ पे ईएमएफ 0 आने की वजह क्या हुई कि v वेक्टर इज पैरेलल टू v वेक्टर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगेन ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और आपके लिए बना देते हैं एक रॉड, इसका कुछ लेंथ है ऑब्वियसली, फिर हम उसको दे देते हैं एक वेलोसिटी। अब बताओ VBL। मैम मैं अभी भी जीरो, मैम 0 आएगा बेबी। मैम अभी भी जीरो, पता नहीं, आप लोग Yes, बताओ, मेरे को तो नहीं पता भाई। मैम 90 हो जाएगा क्या? yes, मैम ma'am, VBL zero एल है। और वी क्रॉस। ओके तो सर बोल रहे हैं 0 ही होगा। चलो लेट्स सी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी आप देखोगे कि v वेक्टर और b वेक्टर में तो एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, सॉरी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो क्या करेगा, किसकी डायरेक्शन में आएगा, लेंथ की डायरेक्शन में एल आएगा। वेक्टर के। बिल्कुल। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे करके देख लो, v वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, कैसे आ रहा है, इनसाइड द प्लेन आ रहा है ना, Yes, ma'am. इनसाइड द प्लेन आ रहा है, तो लेंथ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v क्रॉस b, तो बेटा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली हमको 0 देगा। और इस बार रीजन क्या हुआ कि वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ वेक्टर, राइट। Yes, ma'am. अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अगेन दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैम 0 डिग्री तो आएगा नहीं। आपकी बार 0 नहीं होगा। यहाँ पे ये रहा लेंथ, ठीक है, यानी कि रॉड रख रखा है, और ये हमने इसको वेलोसिटी दी। अगेन सेम क्वेश्चन, मैम इस बार भी 0 है। BL भी आ जाएगा। 0 ही आ रहा है, इस बार भी 0 है पक्का, नो मैम, सोच लो। मैम 180 मैम इस बार नहीं होगा ऐसे 0। 1 होना चाहिए मैम। सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, 920 हो रहा है, 921 तक सोचो, आराम से माइक ऑफ करके सोचो, 21 पे मैं पूछूंगी तब बताना। मैम माइनस BLV। हाँ तो अब बताओ, खैर अभी 21 तो हुए नहीं, पर मुझे लगा सोच लिया होगा तुम लोगों ने। अजय बोल रहा है -BLV, राज क्या बोल रहा है, मैम 1। 1, प्रणव मैम BLB। BLV, अमन CLV। BLV, ठीक है, आशीष यस मैम सेम ही है। BLV, यशवीर मैम सेम ही करते हैं। वैसे तो सोचा नहीं है मैम BLV। पूरी तरीके से, अभी भी कंफ्यूजन है। तो मैम सोचो सही भैया, से पूरे मतलब दिन सोचो, अभी ही कंफर्म समय नहीं है, है। तब सोचो। सुनैना आल्सो सेड BLV। अंशिका आप क्या बोल रहे हो, मैम मैं कंफ्यूज हूँ अभी, ओके, अर्सलन आप, बट मुझे BLV लग रहा है। ठीक है, मैम कोई ELV भी लिख रहा है। ठीक है, आयुष, पाइका, गोपाल, ओके, अर्सलन, हरलीन क्या आ रहा है बेटा, मैम मैम मैं भी 0। BLV भी बोल देता हूँ। हरलीन सेट 0, अरुश्वर, हरलीन ने 0 बोला, चलो। प्रियांशी आपको क्या लग रहा है बेटा, और सौरभ आपका क्या ख्याल है, श्रेया, श्रेया सेट BLV, ओके,
सौरभ, चलो ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बोल रहे हैं बीएलवी। सिर्फ एक मेरे को मतलब बाकियों के कंपैरिजन में वियर्ड आंसर मिला 0। देखो मैंने सिर्फ तुम पहले 2-3 0 बोल रहे थे, मैंने सिर्फ एक बार बोला कि क्या 0 पक्का है। कितनी जल्दी सब बीएलवी हो गए भाई। 0 है। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, मैम मैग्नेटिक हमने फील्ड तो नहीं वेक्टर बदला था, लेकिन बोला बदला। भी नहीं था, फिर बोल दिया था तुमने कि बीएलवी ले लो। मैम धोखा दे दिया डॉट आपने। इसका क्रॉस प्रोडक्ट इनवर्ट गया ना, लेंथ वेक्टर की परपेंडिकुलर हो गया। cos 90 0, ईएमएफ 0। और वजह क्या है कि लेंथ वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैम कैसे है एक बार समझाना प्लीज। देखो v क्रॉस v का आप डायरेक्शन निकालो, फिंगर्स को रखो v की डायरेक्शन में और b की तरफ कर्ल करो। जब आप b की तरफ कर्ल करोगे तो थंब इनसाइड दिखा रहा है ना, मतलब v क्रॉस v का डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है बेटा। इनवर्ड आ रहा है और रॉड रखिए x एक्सिस में, v क्रॉस v जा रहा है z एक्सिस में। 90 डिग्री हो गया ना, फिर cos 90 तो 0 हो जाएगा, राइट। मैम इन सबका बीएलवी मैम आ रहा था तो पॉजिटिव। मैं कंफ्यूज हो गई कि शायद मेरा गलत हो। तो आंसर दो। देखो मैम हरलीन मेरे ने को बोला, तो डर लगता है। हरलीन ने आंसर बोला 0। सबने बोला। हरलीन का नाम मैंने आई गेस सेकंड लास्ट बोला था, बट शी सेड 0। कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो। चलो कोई इशू नहीं है, अपनी क्लास है। अब तो हर लीन से मैम कॉन्फिडेंस 0 ट्रिप लेनी कैसे हो गया पड़ेगी। बताओ। तो एल क्रॉस बी। मैम अब पता है इस बात से हमें, एक मिनट अभी सुनती हूँ मैं। इस बात से हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलती हैं जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ बादल में। बस उड़ा मत ले जाना, इसको संभाल लेना। मैम वोट के हिसाब से, हाँ वोट के हिसाब से या फिर ना कुछ ना और? ना, कुछ और। समरी है बेसिकली अब तक की स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मैम देखो पानी में डालना। वी वेक्टर और एल वेक्टर, अगर ये सारे हाँ म्यूचुअली ये बादल है। परपेंडिकुलर है, तो 0 होगा। मान लो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तब आपके पास ईएमएफ आता है बी एल वी। ठीक है। अगर आपको इफ एनी टू वेक्टर, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर आउट ऑफ बी वी एंड एल आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर कोई भी पैरेलल है दो वेक्टर एक दूसरे से, तब आपके पास ईएमएफ 0 आएगा। और अगर रेंडमली अरेंज्ड है, ठीक है, इफ दे आर एट एनी एंगल, तब आपके पास जर्नलाइज्ड केस आता है, यानी कि ईएमएफ आता है v क्रॉस v डॉट एल। और इन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट बात जो इन सारे केसेस में लगेगी, और वो ये कि v क्रॉस v के डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा। इज दैट ओके? यस मैम। तो अब तक की स्लाइड का समरी है पूरा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना मैम हमेशा। हमेशा। बिल्कुल, मैम एक पॉइंट और लिख दो कि क्वेश्चन पे अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखना, चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए, पलटना नहीं है। नहीं मैम, उसके लिए हरलीन से टिप लेनी चाहिए पहले। उसको हाँ फुल कॉन्फिडेंस था। वही वही, इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैम कहीं तुक्का तो नहीं मिला था? अरे उससे तुक्का इतना ज्यादा, अगर तुक्का भिड़ना तो ना तो बीएलबी के साथ चली जाती वो। मैम अगले राइट पेज हरली? मैम मैं एक इतने बार देर पेज से दिखा सोच रही थी कि सभी Confidence बच्चे था, मैम। बीएलवी बोल रहे हैं तो मेरा ही गलत होगा। बट फिर भी आई मैम एक लाइक। बार मैम हाँ मैंने जी तो बेटा। चेंज ही कर लिया था बीएलबी। मैम वैसे पिछली वाली स्लाइड दिखा दो, लिखा नहीं है अभी तक। हाँ हाँ लिख लो लिख लो, जब हो जाए तो मुझे बता देना, कोई इशू नहीं। मैम ये पैरेलल कैसे हो। मतलब यार देखो दोनों ही बातें हैं। कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग में जो सोच रहे होते हैं हमें बड़ी जल्दी लगता है कि सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए, हम खुश हो जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, रीथिंक कर लेना चाहिए कि थोड़ा सा एनालिसिस के बाद आप शायद मिल जाए कि भाई ये गलत सोच लिया है ना। मैम दोनों ही बातें हैं। मैम मैंने भी सोचा था बीएलबी तो होगा नहीं, 1 होगा, मैम ये पैरेलल लेकिन कैसे 0 हो तो गए। मिल गया। क्या यार बेटा? हो गया मैं बोल। एल पैरेलल वी फीचर ऊपर। पछतात की हो जब चिड़िया छुप गई खेत। मैम यस मैम एल ये पैरेलल कैसे पूछना हो गया चाहते वी के उस केस में? देखो एक बात बताओ, बी वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ था, बी वेक्टर आपने ऐसे क्रॉस किया, फिंगर आपका थंब कहाँ दिखा रहा है? इनसाइड दिखा रहा है ना। अब वो इनसाइड हो गया, लेंथ वेक्टर कहाँ आ गया? पैरेलल परपेंडिकुलर आ गया ना इसके, तो cos 90 करके 0 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलली तो है एक दूसरे के, यस राइट? मैम। अजय आप, हाँ वेरी गुड राज, अजय आप बताओ। यस मैम। ओके लिख लिया हो पेज तो मुझे बताना।
यस मैम मैम। हो गया? ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। इस बार आपके पास आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, पी ही रख लेते हैं इसको। समथिंग लाइक दिस। अब हमारे पास एक रॉड है, ऐसे रखी हुई है, थोड़ा सीधी रखी हुई है। इस रॉड को मैंने वेलोसिटी दी ऐसे कुछ। मैम आपकी स्क्रीन स्टक है। एक सेकंड बेटा। मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं हो अभी सकती अभी। हाँ हाँ, वही मैं सोच रही थी, बाकी बच्चे कहाँ गए। यहाँ पे ऑन ये कर। आपको वेलोसिटी जो है लेंथ वेक्टर से ना 30 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस इज द लेंथ वेक्टर। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या ईएमएफ कितना होगा। फाइंड ईएमएफ एंड ड्रॉ द सेल। ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। बहुत बढ़िया। सॉल्व करो, मुझे बताओ। अभी टाइम हो रहा है 21:28। आप लोग 21:31 तक बता देना। और अगर किसी को आंसर देना है तो प्लीज 21:30 पर ही देना, ताकि सबको एक फेयर चांस मिल जाए। अगर किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया तो वो भी आंसर दे सकता है। ठीक है। मैम आ गया। ठीक है मैम, दे ही देता है कुछ जो आया आज से। वरना अगर सॉल्व रूट करना है तो 3। कर लो, अभी 1 मिनट है। ठीक है। मैम √3/2 BLV। ओके। मैम वही ऐसे यस सर, सेम आ यस रहा है। मैम, √3/2 VLV। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों का √3/, अच्छा अजय का डिफरेंट आ रहा है। कितने बच्चों का √3/2 आ रहा है? एक बार हैंड रेस कर लो, ठीक है ना। रम, याशी, प्रणव, अजय, यशवीर, सुनैना। ओके। और दूसरा आंसर मुझे मिला 2/√3 का। तो भी आप लोग हैंड डाउन, हैंड्स मतलब डाउन कर लो। 2/√3 वाले बताओ। श्रेया का आ रहा है 2। और बाकी बच्चे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया उनका नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं। तो 2/√3 भी गलत है, √3/2 भी गलत है। ठीक है। अब देखते हैं कि सही क्या है। V/2। हाँ, नहीं L अर्चना, V/2।
क्या क्या यशवी फिर से बोलो। मैम BLV/2। BLV/2 सही है। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है। किसी को इस बात में शक है क्या? नो मैम। अगर शक है होता है तो इमेजिन करो जिस टेबल पे आप पढ़ मैम रहे हो मैंने ना तो उस टेबल 16 पे रॉड माना रखा था। है। हाँ ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करो कि जिस टेबल पे आप बैठे हुए पढ़ रहे हो उस टेबल पे रॉड रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड टेबल से ऊपर आ रहा है, तो कैसे भी आप रख लो वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो यानी कि जब हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, तो बेटा इस सिचुएशन में V क्रॉस B क्या हो जाएगा? VB sin थीटा यानी विच इज 90 डिग्री, तो VB आ जाएगा। यहाँ पे L cos। अब एक बात बताओ, वो जो भी एंगल आएगा कुछ ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि उसे V के भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। भाई B के तो परपेंडिकुलर रहेगा ही, कहीं भी कर लो, तो हमने V के परपेंडिकुलर कर दिया। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, इवेंचुअली दिस इज 60 डिग्री ना। बोलो 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 बोलो। यस मैम। राइट। अब आप देख लो कि लेंथ वेक्टर ऐसे है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, V क्रॉस B, इनके बीच 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ आपको cos 60 डिग्री रखना था। अब देखो आपका आंसर आ गया BVL/2। आपसे पूछूं कि डायरेक्शन किधर होगा, तो आपने देखा कि रॉड पर V क्रॉस V का डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रहा है, तो यानी कि इसका अगर मैं सेल बनाऊंगी तो बेटा पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल इधर आएगा। कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ठीक है, पॉजिटिव किधर था, नेगेटिव किधर था? मैम क्लास खत्म। हाँ बेटा इसके बाद खत्म। क्या बेटा क्या बोल रहे पॉजिटिव हो? टर्मिनल किधर था, नेगेटिव टर्मिनल किधर था? देखो पॉजिटिव ये रहा नीचे की तरफ, ठीक, ओके मैम, हो गया। नेगेटिव ये। ओके, इस तरह से आपने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। चलो इसको होमवर्क में नहीं रखते, यहीं पे सॉल्व करके दिखा दो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके पास एक वायर, और ये वायर प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, जो मेरा थोड़ा दूर निकल रहा है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बना, मैम स्क्रीन आपकी। नहीं मैंने भी आधा ही बनाया था, बीच में रुक गई थी। ना, यस मैम। ठीक है, अब चांद बन गया है। आपको ये आपको रेडियस दिया हुआ है इसका R। ठीक है, आपको बताना है EMF और सेल को ड्रॉ करना है। बताओ, दिस इज B। ठीक है, सॉल्व करो, मुझे फटाफट से बता दो आंसर। मैम वेलोसिटी कैसे है इसकी? अरे थैंक यू हर्ली, मेरे दिमाग से पॉइंट ही निकल गया। वेलोसिटी तो देनी होती है, ऐसे है। थैंक यू बच्चा, अब सॉल्व करो। मैम 0 आएगा। ओके, अगेन एक बार हैंड रेस करा देते हैं कि जीरो किन किन का आ रहा मैम है। एक सेकंड रुक जाओ। चलो ठीक है, एक मिनट आपको मिला। अभी देखते हैं अर्चलन, आपका कुछ अलग आ रहा है क्या जीरो से? अर्चलन क्या कह रहा है? BV2R। ओके, टर्न अप योर स्पीचलेस। अभी तो आपने बोला 2 मिनट और दे दो बस। जीरो के संग खड़े रहना है ना अब। हाँ, जीरो वालों को अभी हैंड रेस Yes, करके ma'am, रखना। zero. ठीक है,
हाँ तो जिनके जीरो पे मैम हैंड रेज 30 रखो, अभी डाउन नहीं करना, जब मैं बोलूँ ना तभी डाउन करना, अभी आप रखो अपने हैंड रेज ऊपर। ओके, हैंड रेज गलत ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, अब तो पूरा भरोसा है। कोई इशू नहीं है भाई, गलत होगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में जितना गलत हो जाए दैट्स फाइन, पेपर में गलत नहीं। 3 बच्चे हैं जिन्होंने बोला 0, 4 है, समझ नहीं आ रहा तुम्हारा आंसर क्या है, तो बताओ मैं उसमें भी हैंड रेज कराऊं। 4 बच्चे 3, अरे क्या कर रहे हो, 4 3 4 3 5। मैम बट 0 के साथ हूँ। ओके तो 6 कहाँ है तुम्हारा हैंड रेस? नहीं है, अब हुआ 6। मैम बट समझ नहीं आया। हाँ ये 5 6 5 6 कर रहे हो। गलत है। अरे नहीं, प्रणव सेट मैम सही है। 0 होगा। अर्सलन का सही है, 0 गलत है। अब देखते हैं कैसे। मैम आपने जबरदस्ती कुछ बच्चों के करवा लिए 0 के लिए हैंड रेस। एक मिनट जरा, 1 सेकंड होल्ड करना बस। मैम ये तो ट्रिक आपने वो बनाया है इनको। अब मजा आ रहा है क्लास में गलत करते करते। ओके, अब तुम लोगों ने किसके लिए हैंड रेस किया हुआ है? अंशिका, हर्लिन, प्रियांशी? गलत करने के लिए। मैम अभी अब कॉन्फिडेंस मैं है इनको। मजा आ रहा है गलत करते करते, सुपर कॉन्फिडेंस विद गलत। गुड। एक इसमें सिंपल सी बात ये थी कि सबसे पहले ना आप ये वाला फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि जर्नल वाला चीज है, इससे सारी कहानी बनती है। अब पता है, जब भी आपको ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मिला करे ना, तो हमेशा याद रखा करो, जब आप वो वाली बात याद है, करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, IBL sin थीटा। वहां पे जो वो L था वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ को रिप्रेजेंट करता था, अगर आपको याद हो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, राइट? कि आपको कैसा भी वियर्ड सी शेप का एक वायर दे दे, तब भी आप उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओ। सोचो मुझे कोई ऐसा वायर दे दे, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ये डॉटेड वाला वायर को इमेजिन करके काम कर लेना है। ठीक ना, यहाँ पर भी वैसा ही होगा। मुझे इस पूरा सेमी सर्कल डील ही नहीं करना, मेरे को तो एक काम करो, ये 2r दे दो बस। 2r का वायर एज्यूम करेंगे, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इनसाइड। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो आपने सॉल्व किया, v क्रॉस v 90 डिग्री v भी हो गया, और वो L वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि आपके पास आंसर आ गया VV2R। कोई दिक्कत? नो मैम। नो। ओके, ना किसी को कोई इशू नहीं? अगर किसी को V क्रॉस V का डायरेक्शन देखना तो देखो, फिंगर्स को V की डायरेक्शन में रखो, B की तरफ कर्ल करो, थंब आपका नेगेटिव x में दिखा रहा है, यानी कि इस तरह से आप इसका सेल बना सकते हो। इज दैट फाइन? यस मैम, क्लियर। चलो बढ़िया, दैट्स इट। आज की क्लास यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब जाके ये बात समझ आई है, क्या मैम उसने मैसेज में लिखिए ना। क्या बोल दिया उसने मैसेज में? थैंक यू मैम। मैम आई थिंक आई जस्ट नीड टू टेक ब्रेक। अरे नहीं कोई नहीं प्रणव, मुझे तो ये बात बहुत दिन पहले ही पता चल चुकी थी। अरे इजी है, पता है, सब चीज इजी है। अब इसको तुम एक बार रिवाइज करोगे ना, तुमको लगेगा कि क्या ही है। मैं अभी अपलोड कर दूंगी नोट्स, एक बार पक्के से रिवाइज कर लेना, ठीक है? मैम कभी कभी लगता है ना ऐसा